लोकदल रहेगी। आरएलडी जिंदाबाद। मुस्लिम जुदा कर दिए, भाई भाई से लड़वा। क्या मोहम्मदन के बिना हिंदू जिंदा रह जाएगा हिंदुस्तान में? इसके अंदर बालियान साहब के लिए नहीं, भाजपा के लिए ही तख्त खतरे में है, शीर्ष प्रतिनिधित्व ही खतरे में है। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। खतौली के अंदर बीजेपी धड़ाम हो गई है। यहां पर मदन भैया ने एक तरफा चुनाव में राजकुमारी सैनी को हरा दिया है। हार के क्या कारण रहे, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जाट बहुल गांव मंसूरपुर के अंदर। खतौली विधानसभा का ये इलाका है, तो सीधे संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे रहे, क्या गलती हुई भाजपा की तरफ से, और इस चुनाव का क्या 24 के चुनाव पर असर जाएगा। क्या मंत्री बालियान जी के लिए चुनौती है और मोदी जी के लिए क्या ये खतौली जो किला था ये शुरुआत है भाजपा की उल्टी गिनती की। नाम विश्वास बालियान जी, निवासी मंसूरपुर। तो किस पे विश्वास कर लिया बालियान साहब इस बार? गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को वोट किया है, उन पे विश्वास कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां रही हैं उन्हीं को लेकर चौधरी जयंत हमारे बीच में आए। उन्होंने गांव वालों की समस्याएं सुनी। पर्ची बांट रहे थे, वो आए थे यहाँ भी? हाँ, बिल्कुल आए। उन्होंने बहुत मेहनत की है और एक युवा नेता के अंदर जितना उत्साह और जितना जोश होना चाहिए वो सभी उन्होंने दिखाया। और बात अगर करें भाजपा की, तो भाजपा की कुछ नीतियां किसान विरोधी रही हैं। बताते हैं कि हमने गन्ने का भुगतान करा दिया। गन्ने का भुगतान कौन कराने वाला है? सरकार ने किसी का कराया? अभी तक तो कराया नहीं, क्योंकि जितनी भी सरकारी मिलें हैं उनका लगभग 1.5-2 साल पुराना पेमेंट फंसा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोन उठाने पे मजबूर हैं। फसल के लिए खर्च चाहिए, घर चलाने के लिए खर्च चाहिए। एक हमारी गन्ना बेल्ट है, तो गन्ने के भुगतान से ही हमारी आजीविका चलती है। गन्ने लाइफ लाइन है गन्ना। गन्ना लाइफ लाइन है। तो अगर गन्ने का पेमेंट ही नहीं होगा तो किसान मजबूर होगा, क्या करेगा? भाजपा तो कह रही है पेमेंट हो रहा है टाइम हाँ, पे। पेमेंट हो रहा है। पेमेंट प्राइवेट फैक्ट्रियों का हो रहा है, वो लाला खुद कर रहे हैं, क्योंकि चीनी का भाव बहुत ऊपर जा रहा है। इसी वजह से वो सब अपना मतलब सरकार नहीं कर रही है पेमेंट। सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार है, लेके ऊपर से नीचे तक सारे जुमलेबाजी होती है। संजीव बालियान जी ने जब आम चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे ये कहा था कि जितने भी आवारा पशु होंगे हम उनका समाधान इलेक्शन होने के 50 दिन के अंदर, हमारी सरकार बनती है 50 दिन के अंदर हम उनका समाधान कर देंगे। मेरे विचार से 1.5 साल के लगभग हो गया उस चुनाव को। अभी तक तो सब आवारा पशु ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, किसानों की फसल खा रहे हैं। तो आवारा पशु, गन्ने का भाव, ये मुद्दे रहे हार का कारण? नहीं, बेरोजगारी भी है। जितनी भी सरकारी वैकेंसियां थी, अभी पिछले 5 सालों में मेरे विचार से इन्होंने 2 करोड़ वैकेंसियां देने का वादा करा था। 2 करोड़ तो क्या 200 वैकेंसियां भी नहीं हो पाई। मोहित जी, क्या हुआ खतौली में? ये उम्मीद थी ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद थी हमें तो। किधर गए इस बार? आरएलडी। और पिछली बार 8 महीने पहले? 8 महीने पहले बीजेपी थी। बीजेपी। हमें लगा था ना कि हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तो बेरोजगारी के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। पिछले 2 साल में उठा के देख लो, कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबकि वादा किया था कि हम 2 लाख वैकेंसी निकालेंगे, तो युवा ठगा गया। बिल्कुल जी। तो इसलिए इस बार पटक दिया भाजपा को यहाँ पे, बिल्कुल बाहर ही कर दिया रेस बाहर, से। बिल्कुल बाहर, अब तो बाहर ही रहेगी। यशवीर है तो किधर थे इस बार? गुज्जर भाई, मदन भैया। हाँ मदन भैया में भाजपा से क्या नाराजगी थी इस बार? नहीं, नाराजगी जब कोई हल नहीं होता, क्या फायदा है उसका? अब कुछ हल तो होगा थोड़ा बहुत। उम्मीद जगी है। हाँ जगी, जब तो जयंत आए थे। हाँ, बांटने मंसूरपुर हाँ, में मजा आया ना। 2 मिले उनसे? हाँ मिले, क्यों नहीं, सबके घर आए हुए। तो 8 महीने पहले किधर थे अभी जो चुनाव हुआ था? पहले तो भाजपा के थे ही। तो इस बार ये बदलाव क्यों हुआ? मतलब मन बदल गया क्या 8 महीने के अंदर? बस देखो, सरकार तो बदलती ठीक है ना, तो बदलाव चाहिए। हाँ, तो इसलिए इस बार पटक दिया। पटक दिया। क्या नाम है आपका? अनुज है जी। जाट समाज से अनुज जी। खतौली में जो ये हुआ बदलाव, भाजपा का किला था, उम्मीद थी इतनी बुरी हार की? तो मैं 20-20, 30-30 बिजार एक साथ घूम रहे, गन्ने के भाव का कोई, और गन्ने के भाव का अब तक पर्चियों पे कोई रेट नहीं है। कल को कह भी सके भाई हम 250 रुपये कुंटल लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठा सकते। अब सुबह बिजार ताने चलते हैं और शाम तक बिजार के ताने पे ही रहे सारे। आवारा पशु जो हैं फसलों को खा रहे हैं। हाँ जी, आवारा पशु फसलों खा रहे हैं, कई लोगों के चोट भी मार दी। बालियान साहब तो कह रहे हैं मैं सेंचुरी बना रहा हूँ
गाय के लिए पुरकाजी में, चंदन गांव में कब बनेगी? जमीन उन्होंने चिन्हित की है। पुरकाजी में 5000 गैयों के लिए 70 करोड़ का बजट है उसका। नहीं 70 अभी करोड़ परसों ही तो थे वो। नहीं परसों तो थे, कितने साल हो लिए बालियान साहब को आए और अभी तक कोई समाधान नहीं है। बिजार घूम रहे तो सारे। आवारा पशुओं ने जी। तंग कर रखा है हाँ किसान जी, को। बहुत ज्यादा। तो इस बार किधर थे? हम तो अब लोकदल की तरफ थे, और 8 महीने पहले 8 महीने पहले बीजेपी की तरफ थे। कारण कुछ और भी हैं। कारण जनप्रतिनिधि का भी है। देखो, जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपनी जनता के सामने कम से कम असभ्यता से न बोले। भाषा को लेकर परेशानी है भाषा ये। को लेकर परेशानी, सबको गाली देता है, सबको बदतमीजी से बोलते हैं। तो मतलब ये सुनी सुनाई बात है या नहीं, आप गए? आप गए? सुनी सुनाई नहीं। हमारे यहीं पड़ोस के गांव में आए थे, उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द कहे कि बत्ती बांट के वोट को। तो ये एक जनप्रतिनिधि, अगर हम उसको चुनने जा रहे हैं, वो हमारी यहाँ का विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो अगर इस तरीके असभ्य लोग प्रतिनिधित्व कर पाएंगे क्या? यहाँ की जनता कैसी होगी? तो अगर भाषा शैली ने भी हरवा दिया, भाषा शैली विधायक में जी ने मरवा दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाजपा से मोह भंग हो चुका सभी का। आखिरी सवाल है आप सभी से, क्या खतौली में जो ये हार हुई है भाजपा की, क्या ये उल्टी गिनती शुरू होगी है भाजपा की? 24 में क्या मुश्किलें आएंगी संजीव बालियान जी और मोदी जी के लिए? बिल्कुल आएंगे जी। 24 में क्या लग रहा है? 24 में बहुत बुरी हार से जाएंगे। बालियान जी जी। अगर आते हैं और सामने लोकदल का प्रत्याशी होता है तो जी। पसंद कौन रहेगी? लोकदल रहेगी जी। लोकदल जी। बदल देंगे इस बार? हाँ जी। जी सर, जी 24 में क्या लग रहा है? लोकदल है। लोकदल के साथ जाएंगे? जी, जी। और 8 महीने पहले किधर थे? हम तो 8 महीने पहले भी लोकदल में थे। लोकदल में ही थे। जी विश्वास जी। 2024 में संजीव बालियान जी को सोचना पड़ेगा जीत के लिए। मुश्किल है क्योंकि आरएलडी जिंदाबाद। मतलब फंस गए इस बार। बिल्कुल फंस गए। तो जाट जो है इस बार जयंत के पीछे लामबंद हो रहा है क्या? बिल्कुल एकदम वापसी हो रही है उसकी। एक मुश्त। जो 2013 का जो दंगा हुआ उसके हाँ। बाद जो है लोकदल बिल्कुल शून्य पर चली गई थी। नहीं, इन्होंने तो इस बार क्या वापसी हो रही है जाट समाज की? देखो क्या होता है कि राजनीति करने के तरीके इनके जुदा रहे। हिंदू मुस्लिम जुदा कर दिए, भाई भाई से लड़वा दिया, तो आखिर कब तक दुश्मनी झेलेंगे एक दूसरे से? क्या मोमडन के बिना हिंदू जिंदा रह जाएगा हिंदुस्तान में? मेरे विचार से तो नहीं रहेगा। तो भाईचारा जिंदाबाद है। भाईचारा जिंदाबाद। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। इस बार तो रावण भी आ गए थे, क्या उनका असर हुआ इस बार? हाँ, बहुत काफ़ी। 24 के अंदर मुश्किल है बालियान साहब के लिए। बिल्कुल 24 के अंदर बालियान साहब के लिए नहीं, भाजपा के लिए ही। मोदी जी के लिए आप जी। बता रहे हैं? मतलब शीर्ष तख्त खतरे में है। शीर्ष प्रतिनिधित्व ही खतरे में है। जनता का मन बदल गया, बिल्कुल मोह भंग बदल हो गया। मोह भंग हो गया। समझ गए ना इनकी चालबाजियां। जी ये तो कह रहे हैं समझ गए। 24 में क्या लगता है? 24 में तो यहाँ से तो आरएलडी ही आएगी, पक्का श्योर। बालियान साहब के लिए मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल। पिछले चुनाव में बालियान जी के साथ थे। हाँ, पिछले चुनाव में थे, अब तो नहीं है ना। इस बार छोड़ देंगे? बिल्कुल, जन पे भरोसा है? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? उत्तम बालियान। उत्तम जी, हाँ जी। क्या लग रहा है 24 में? 24 में अजीत सिंह होगी। ये जयंत जयंत चौधरी, क्या खूबी है जयंत में? बजी ध्यान रखा है, युवा है। 24 में क्या लग रहा है? मैं वही है जो बता रहे बालक, वही रहेगा हमारा। अगर बालियान आते हैं और बालियान के सामने चारू चौधरी आते हैं या हरिंदर मलिक आते हैं तो पहली पसंद कौन? हमारा तो नलका जिंदाबाद है। नल चलाएंगे इस बार। आज मंसूरपुर गांव से बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।